क्या राही और प्रेम की बैचलर पार्टी में होने वाला है कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा? क्या अनुपमा के दिल में दबी हुई पुरानी यादें फिर से ज़्यादा ताज़ा हो जाएंगी? और क्या गौतम की सच्चाई सबके सामने आएगी? जानिए आज के धमाकेदार एपिसोड में। अगर आप भी अनुपमा सीरियल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और पराग कोठारी की गहरी बातचीत से पराग कहता है कि तुम सही कह रही हो अनुपमा, मैं समुंदर हूँ और तुम्हारी अनु की रसोई सिर्फ एक छोटी सी बूंद। लेकिन याद रखना, समुंदर से प्यास नहीं बुझती। अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सही कहा, पर हर बूंद कोशिश करती है। जैसे मेरी रसोई कई महिलाओं के सपने को पूरा करती है, तो कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। बूंद बूंद से तो सागर बनता है। ये सुनकर पराग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसी आंखों से उसे छोटे से बिजनेस के लिए कोई इज्जत नजर नहीं आती। इसी बीच अनुपमा की नजर अपनी मेहंदी पर पड़ती है और अनुज की यादें उसे घेर लेती हैं। उसकी आंखों में आंसू तैरने लग जाते हैं। वह खुद से कहती है, अनुज का प्यार कभी नहीं मिट सकता। वह जहाँ भी होगा राही की शादी देखकर जरूर खुश हो रहा होगा। यह सीन दर्शकों के लिए दिल को छू जाता है, और क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस की जंग नहीं बल्कि रिश्तों और यादों की भी कहानी बन जाती है। श्री और राही का खुलासा माहौल की और गंभीर कर देता है। वह अनुपमा को बताती है कि गौतम ने उसे साथ गलत करने की कोशिश की थी, और जब उसे को मैंने थप्पड़ मारा और उसके अहंकार को ठेस पहुंची। अनुपमा यह सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ऐसे लोगों को महिलाओं की उनके घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करने देते। राही, उसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आगे आप देख रहे हो कि इधर पराग और गौतम की बातचीत एक नई ही साजिश रच रही है। पराग कहता है कि अगर राही और प्रेम को कोई इन्वेस्टर मिले तो नजर रखो। गौतम अंदर ही अंदर राही के थप्पड़ से जल रहा है और बदलने की आग में भरा नजर आता है। तो वहां पर देख रहे हो कि पराग सोच रहे होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वो पुरानी बातें अनुपमा की कही हुई याद करते हैं। तो वहां पर प्रार्थना आती है और कहती है कि पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो पराग कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या बताना चाहते हो। तुम नहीं जानती, जब मुझे प्रेम छोड़कर चला गया था तो मुझे गौतम ने ही संभाला था। मेरा इतना बड़ा बिजनेस मैं अकेले नहीं संभाल पाता, मगर वो मेरा बेटा बना। तो प्रार्थना सोचती है कि मैं अब पापा से क्या बात करूं, पापा तो सुन ही नहीं रहे। तो वो कह रहे होते हैं कि गौतम ने जैसे मेरा बिजनेस संभाला है मैं कभी नहीं बोल सकता। तो प्रार्थना सोचती है और कहती है कि मैं कुछ पापा से कहूँ या ना कहूँ। वो राही से ये सब कुछ हुआ याद करती है और मन को दुखी करती है। और वहाँ प्राग कह रहे होते हैं कि जो जमाई राजा मेरा बेटा बनकर रहता है वो अपनी बीवी को कितना अच्छा रखता होगा, उसकी कितनी केयर करता होगा। तो प्रार्थना कुछ नहीं बोलती और पापा की ओर देखती रहती है, और प्राग उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। शादी के बाद भी रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। तो पराग वहां से चले जाते हैं और प्रार्थना सोचती है कि मैं क्या करूं, पापा तो मेरी बात सुन नहीं रहे, तो मैं ऐसे कैसे जिंदगी काटूंगी। तो आप वहां देख रहे हो कि देखते हैं कि अनिल सभी को बैचलर पार्टी का करने का आइडिया देता है। परी कहती है कि मैंने सुना है कि लड़कों की बैचलर पार्टी काफी वाइल्ड होती है। अनिल कहता है कि लेकिन हमारी पार्टी संस्कारी होगी। ईशानी सहमत होकर कहती है कि कोई तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहां मम्मी और चाचियां शामिल ना हो। काफी एक्साइटमेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि आग लगा देंगे। माही कहती है कि हर बार की तरह कुछ गलत ना हो जाए। तभी परी कहती है कि गलत होता नहीं है, तू गलत कर देती है। इसमें माही की नाराज होकर चली जाती है।
इसके बाद राही पूछती है कि बैचलर पार्टी में होता क्या है। लड़कों की बैचलर पार्टी अलग होती है और लड़कियों की अलग होती है। इसके बाद प्रेम कहता है कि आज घर के सभी बड़े लोग मंदिर जा रहे हैं, इसलिए लड़कों की पार्टी कोठारी हाउस और लड़कियों की पार्टी शाह हाउस में होगी। सभी रोमांचित हो जाते हैं और बहस करते हैं कि सबसे बेस्ट पार्टी किसकी होगी। इसके बाद किंजल और तोशु अपनी बेटी की लाइफ को लेकर थोड़ा चिंतित होते हैं और तोशु उम्मीद करता है कि परी को उसका राजकुमार जरूर मिलेगा। उसके लिए अच्छे भविष्य की कामना करता है और इधर मंदिर के बाहर अनुपमा मोटिवा से मिलती है, जहाँ मोटिवा उसे कहती है कि अपने आने वाले फंक्शंस में भी सावधान रहे। किसी की भी किसी तरह की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और उसके बाद प्रेम सभी से कहता है कि हमारी पार्टी लड़कियों की पार्टी से बेस्ट होगी और सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अनिल कहता है कि अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। इधर राही और बाकी सब पार्टी शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जनरेशन की पहली शादी है, पहली बैचलर पार्टी है। उधर प्रेम और बाकी सब बोर हो रहे होते हैं और राजा कहता है कि लोग बैचलर पार्टी में डांस करने के लिए लड़कियां बुलाते हैं। प्रेम कहता है कि अगर लड़की आई तो घर वाले घर से और राही अपनी जिंदगी से निकाल देगी। उधर राही और बाकी सब सोच रही होते हैं कि वह पार्टी में क्या करें, पर डांस करने के लिए आइडिया देती है और ईशानी कहती है कि इसमें क्या स्पेशल है, डांस तो हर फंक्शन में करते हैं। माही इस पार्टी को बोरिंग कहती है और ईशानी बताती है कि गर्ल्स की बैचलर पार्टी में लड़कों को डांस करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ख्याति इस सबको सबके लिए मना करती है और राही भी उसके लिए असहमत हो जाती है और कहती है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बड़ों का सिर झुक जाए, क्योंकि हम संस्कारी गर्ल्स हैं। दूसरी तरफ तोशु और अनिल प्रेम को कहते हैं कि पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शादी के बाद तुझे रिग्रेट ना होना पड़े। प्रेम उनसे सहमत जताते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या करें कि तभी अनिल कहता है कि इसका इंतज़ार और ख़त्म हो गया है, इंतज़ाम अब वो करेगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में ड्रामा, इमोशनल और सस्पेंस का पूरा तड़का था। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।